प्रीवियसली ऑन मुसाफिर ब्लॉग्स। लास्ट टाइम हमारी जर्नी पहुंची थी कुमराट वाटरफॉल तक। ये जनाब अब पहुंच गए हैं हम कुमराट वाटरफॉल के पास और गाड़ी लास्ट जो जहाँ तक आ सकती थी वहाँ तक ले आए हैं और अब यहाँ से हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये देख भी सकते हैं आप, यहाँ से नज़र भी आ रही है ये रास्ता और ये वाटरफॉल। अमूमन वाटरफॉल्स को देखने के लिए आपको एक तवील ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन कुमराट वाटरफॉल इज़ वन ऑफ दोज वाटरफॉल्स जिसके लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। गाड़ी पार्क करके हार्डली 10 मिनट लगते हैं, आप वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और ना ही कोई ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी या उतरना पड़ती है, तो एक आसान सा ट्रैक है। कुमराट वाटरफॉल बहुत हाइट पे है और इसकी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई है जो कि गालिबन लोकल्स इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों को लेके जाने के लिए ऊपर। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई थी तो वो रास्ता बहुत ही स्लिपरी हुआ था, लेकिन कुछ टूरिस्ट अभी भी उस रास्ते पे चढ़ के आबशार के ऊपर जाना चाह रहे थे। कुछ लोग जो चले गए, लेकिन अब जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी हालत ख़राब हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर बारिश हुई हो तो इन ट्रैक्स के ऊपर जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ चाहिए। जो एक चीज़ अच्छी यहाँ पे नज़र आई है वो कि डस्टबिन मौजूद हैं यहाँ पे, और एक अभी यहाँ पे बंदा सफाई भी कर रहा था कि अगर ऐसी जगहों को गंदगी से भर दिया जाए तो फिर सारा जो इसकी खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वाटरफॉल कुमराट की बहुत ही खूबसूरत, और आगे इसके मज़ीद खूबसूरत हो जाती है, तो वो अभी हमने देखी, मज़ा आया। मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते और दिखाते हैं कुमराट वाटरफॉल की ड्रोन शॉट्स। कुमराट वाटरफॉल हो या कोई और वाटरफॉल, मेरी कोशिश ये होती है कि इसका जितना ज़्यादा डिटेल्ड व्यू आप लोगों को दिखा सकूं तो वो दिखाऊं, क्योंकि जब मैं, अब तो खैर ड्रोन है लेकिन जब नहीं था तब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा करता था, और जब कभी भी वो टॉप पे पहुंचते थे और पानी का सोर्स का कोई करीब से पता चलने का कोई सीन होता था, वहाँ पे जनाब कट आ जाता, तो वो बड़ा एक गुस्सा चढ़ता था कि यार क्या है, इसके एक तजस्सुस होता है, तो वो चीज़ जो है ना वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कोई इलाका है या एरिया है उसका मैक्सिमम व्यू शेयर किया जाए, ताकि जो जहनों में एक तजस्सुस क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो सके। कुमराट वाटरफॉल को देख लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था काला चश्मा, जो कि कुमराट वाटरफॉल से अगर आप स्ट्रेट आगे जाते जाएं तो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तो उसके लिए फिर हमने गाड़ी को वापस मोड़ा और चल पड़े काला चश्मा की तरफ।
सम्राट में आगे बढ़ते हुए अब लेफ्ट राइट मुझे फसलों में लोग बिजाई करते हुए नजर आना शुरू हो गए और ज्यादातर फसल जो इस वक्त लगाई जा रही थी वो थी आलू। इसकी बिजाई कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जमीन को अच्छे से तैयार करके उसके बाद आलू आधे आधे काट के, छोटे छोटे आलू उनको काट के तो फिर वो ज़मीन में बिखेर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फिर पानी देते हैं, तो इस तरह से आलू ज़मीन में उग जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जंगल घना होता जा रहा था और सीन जो था वो और ड्रामेटिक होता जा रहा। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान देख के ही एक्सप्लेन कर सकता है कि आप क्या वहाँ पर देख रहे थे उस वक्त। दिल तो ये करता था कि हर मोड़ पर आप ड्रोन निकालें और उड़ाएं और इस सीन को कैप्चर करें, किसी तरीके से आप वो चीज़ें, तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो आप फुटेज में एक इकट्ठी कर सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक कोई मैकेनिज्म है नहीं। लेकिन जगह और वेदर और हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। चढ़ाई पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था जिसके ऊपर लकड़ियां काफ़ी सारी लादी हुई थी। देखने से ही पता लग रहा था कि ये ओवरलोडेड है और उसके आगे जो ड्राइवर के साथी आ रहे थे उन्होंने हमें इशारा किया कि आप लोग साइड पे हो जाएं, और रास्ता क्योंकि ख़तरनाक सा है और बारिश भी हुई थी तो किसी भी हादसे से बचने के लिए बहरहाल हमने गाड़ी साइड में लगाई और इन्होंने उसको आवाज़ दी कि आ जाओ, और उसने आना शुरू किया। लेकिन बात वही कि ट्रैक्टर जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था और कीचड़ की वजह से उसकी ग्रिप रोड के ऊपर भी नहीं लग रही थी। उसने रोल होना शुरू किया और वो काबू से बाहर हो गया। बहरहाल जो ड्राइवर था कि हाजिर दिमागी के उसने सीधा जाके एक दरख्त के अंदर उसको हिट किया, वरना ये बिल्कुल साइड से कहीं रोल होके नीचे दरिया में भी जा सकता था। से थोड़ा ही आगे गए तो लैंडस्केप थोड़ा खुल गया। लेफ्ट साइड पे जो दरिया जा रहा था उसकी भी जो चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़ गई और खूबसूरत सा जंगल घना वो भी दिखने लग गया। और थोड़ा सा ही आगे गए तो कुछ टक शॉप्स वगैरह भी आ गई। पूछने में पता चला कि यही स्पॉट है जो काला चश्मा कहलाता है। और काला चश्मा वो जिस तरह गर्म चश्मा था इसी तरह ही काला चश्मा के वो बेसिकली एक छोटा सा जो टक शॉप सी बनी हुई है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर छोटी से कह लो कि पानी का एक वो गड़ा सा बना हुआ है, वो काला चश्मा कहलाता है। वो पहाड़ के अंदर से कहीं से चश्मा आ रहा है और क्योंकि वहाँ पर पत्थरों के रंग कुछ काले हैं इस वजह से इसको काला चश्मा कहा जाता है। तो जनाब अब हम आ गए हैं काला पानी सम्राट में और ये भी गर्म चश्मे की तरह हमारे साथ और सारे लोगों के साथ हैंग हुआ है कि ये एक चश्मा है जो यहाँ से निकल रहा है और ऊपर पत्थर जो हैं ये कुछ काले रंग के हैं और इसकी निस्बत से इसको काला पानी कहा जाता है। तो अदर देन दैट देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्लेस। लेकिन एक चीज़ कि ये काला पानी तक आने के लिए जो रास्ता था बहुत ही मुश्किल, आम गाड़ी नहीं 4x4 ऊंची जिसकी रोड क्लियरेंस अच्छी हो वो गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। और जगह जो आप देखेंगे वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सीनिक
बहुत खूबसूरत। रास्ते में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ आए हैं और यहाँ पर ये ज़बरदस्त कुमराट की बहुत खूबसूरत जगह। ये जनाब मध्य का ब्रिज लगाया हुआ है। तो ये काला पानी, काला चश्मा जो जगह है डेस्टिनेशन के लिहाज से बिल्कुल फारिग है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रियलिस्टिक रहें। क्योंकि यहाँ पर आके फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं, यार ये देखने आए थे। तो आप उस जगह पर उस लोकेशन में उस पॉइंट को इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना आप उस जगह लोकेशन पे बाकी जो लैंडस्केप है उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि बहुत ही दरिया भी खुल जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे जो दरिया की दूसरी तरफ है वहाँ पे घास बड़े बेहतरीन है और दरिया का जो पानी है वो भी बड़ा क्लियर किस्म का पानी है। साथ से ही जा रहा है, आप बिल्कुल दरिया में करीब जा सकते हैं, इवन उतर भी सकते हैं अगर पानी ज़्यादा तेज़ नहीं है तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन हो जिसकी मैंने इतनी तारीफ़ें की हों तो वहाँ पे ड्रोन शॉट्स ना हो, ऐसा नहीं हो। मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह की ड्रोन शॉट्स। अमूमन ड्रोन शॉट्स में इतनी ज़्यादा लंबी नहीं रखता, छोटे छोटे सीन्स होते हैं जो अमूमन किसी भी एक लाइट के दौरान अच्छे सीन्स लगें तो वो कलेक्ट कर लेता हूँ और उन्हीं को ऐड कर। लेकिन यहाँ पर सीन इतना कोई खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसे काटूं और फिर कुछ और यानी कि ऐड करूँ। कि ये फ्लो में जो चल रहा है दिल करता है कि इसे बंदा देखता जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करें कि मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। चलो भाई बड़े आते हैं। बताओ कुमराट कैसा लगा अभी सो फार? मुझे स्क्रिप्ट तो बता दें।
कुमराट अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुसाफिर ब्लॉग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मिलके हमारे मुझे कैंप तो में आके ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू आवर कैंप। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बाकी जगह भी थोड़ी बहुत डिस्कवर की है, लेकिन यहाँ पे कुमराट में जो एक चीज़ सबसे डिफरेंट मुझे अभी तक लगी वो इसका जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट व्यू मैंने अभी तक नहीं देखा, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत। कैसे? बंद हो गया शायद। नहीं बंद भाई आप अपनी हॉरर स्टोरी खत्म करेंगे। जिन आया कि नहीं आया? जिन तो यार वो तो दरमियान में रह गई। ढाई कनाल जगह है, बहुत बड़ी जगह। मोटर ला ला इतनी बड़ी